अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कल तक हमने डिस्कस किया कि जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जम्मू ये कश्मीर रीजन की, तकरीबन वो हमने सारी डिस्कस की है। डक्सुम तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम इससे आगे चलेंगे। पार्ट बी इस सीरीज़ का है, ये पार्ट सेकंड। तो नूरी छंब यहाँ से हम शुरू करेंगे आज। नूरी छंब जो है ये एक्चुअली एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल, ठीक है, इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट इज़ लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर फ्रॉम पुंछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मेन हेडक्वार्टर जो है वहाँ से 45 किलोमीटर्स की दूरी पर ये नूरी छंब वाक़ा है। और ये एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। जैसे आपने बहुत से वाटरफॉल्स का नाम सुना होगा, लाइक अहरबल वाटरफॉल, या बाकी जो बाकी कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में है, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसी तरह ये भी एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। इसका नाम है नूरी छंब। अब ये नाम क्यों दिया गया है इसको, नूरी छंब ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो मुगल क्वीन थी नूर जहान, कहा जाता है कि ये जो क्वीन थी शी यूज इट टू बाथ इन ड्रिजलिंग वाटर अंडर दिस वाटरफॉल। इस वाटरफॉल में इस वाटरफॉल के नीचे जो पानी आ रहा था वहाँ पे वो उनकी आदत थी कि वो वहाँ नहाती थी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम जो है उनके नाम पे इसको नूरी छंब रखा गया, ठीक है। जब भी वो जम्मू कश्मीर के स्टेट में आती तो तब उनकी ये आदत थी कि वो यहाँ पे शी यूज्ड टू टेक ए बाथ हियर, एंड दैट इज़ व्हाई दिस वाटरफॉल वाज रीनेम्ड एज नूरी छंब ऑन हर आफ्टर हर नेम, ठीक है। इसके बाद देखिए अहरबल वाटरफॉल्स जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, या आप पहले इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये जो गए होंगे यहाँ पे तो उन्होंने देखा होगा कि अहरबल वाटरफॉल कितना ब्यूटीफुल है। तो एक्चुअली जो ये अहरबल वाटरफॉल है इट इज़ लोकेटेड इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इट इज़ अ हिल स्टेशन, a hilly area in the southwestern part of Kashmir Valley, and it lies in the Kulgam district at an altitude of 2266 मीटर above sea level। और ये जो वाटरफॉल है ये वेशव रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे वाटरफॉल्स डिफरेंट रिवर्स पे देखे, या डैम्स आपने देखे होंगे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट रिवर्स पे लोकेटेड होते हैं। तो ये जो वाटरफॉल है ये इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेशव रिवर, ठीक है। जो वेशव रिवर है इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ये झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। और शुपियन से ये 18 किलोमीटर्स की दूरी पर वाक़ा है, शुपियन के टाउन से, एंड 28 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ कुलगाम। कुलगाम के मेन टाउन से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, लेकिन शुपियन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, लेकिन फॉल ये करता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो वाटरफॉल है इसकी हाइट तकरीबन 25 मीटर्स है। इट इज़ आल्सो नोन एज नयाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। आपने नयाग्रा फॉल्स के बारे में सुना होगा, अ ग्रेट वाटरफॉल विच इज़ लोकेटेड इन कनाडा, ठीक है। तो ये नयाग्रा फॉल्स जो है ये कनाडा में लोकेटेड है। इस अहरबल वाटरफॉल को दूसरा नाम कहा जाता है नयाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर, ठीक है, ओविंग टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स। क्योंकि यहाँ पे पानी जो आता है बहुत ज़्यादा बहुतात में आता है, अबंडेंस में आता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है वाटर का, तो इसलिए उस बुनियाद पर इसको नयाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे जो वाटर वॉल्यूम है इट इज़ इनफ टू जनरेट 100 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो वाटर आता है ना अहरबल वाटरफॉल से, उसके ज़रिए से तकरीबन 100 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। एंड दिस वाटरफॉल इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद देखेंगे शिकारगाह। देखिए शिकारगाह जो है ये त्राल में लोकेटेड है, त्राल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो शिकारगाह जो है 3 किलोमीटर है त्राल से। ये एक थोड़ा जंगली इलाका है। दिस प्लेस वाज विजिटेड बाय महाराजा हरी सिंह फॉर गेम पर्पजेज। वो यहाँ पे गेम्स खेलने के लिए जाते थे, कुछ गोल्फ खेलने के लिए जाते थे शिकारगाह में। तो इसलिए ये एक फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, एंड टूरिस्ट्स ऑफन विजिट दिस प्लेस। इट इज़ 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम त्राल, एंड त्राल इज़ लोकेटेड इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद है अखनूर। अखनूर भी एक देखिए हर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है
उसकी अपनी अहमियत है और किसी बैकग्राउंड की बुनियाद पर वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट क्यों इस जगह को लाइक करते हैं, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि हर किसी का थोड़ा सा ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगी क्यों ये जगह मशहूर है। अखनूर ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है एंड इट हैज़ ऑल्सो ए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड म्यूनिसिपल कमेटी इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है अखनूर। ठीक है, तो इट इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू, 28 किलोमीटर जम्मू के मेन हेडक्वार्टर से। इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, जो हिमालयाज है, हिमालयन रीजन है, हिमालयन रेंज है, उसके फुट हिल्स में ये अखनूर जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, आउटर हिमालय जिनको हम शिवालिक्स बोलते हैं, इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। ठीक है, द प्लेस इज बिलीव्ड टू बी द एंशिएंट सिटी ऑफ विराटनगर। यानी इसको एंशिएंट में क्या कहा जाता था, विराटनगर के नाम से इसको पुकारते थे। और इसका जिक्र जो, इसका तज़किरा जो है महाभारत में है। ठीक है, और हाल ही में एक्सकेवेशंस वहां पे हुई है अखनूर में बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि जो अखनूर है, अखनूर ये एक रहने की जगह थी किनकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, जो हड़प्पन कल्चर था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे, उनका एक ठिकाना ये भी था अखनूर। एंड इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द रीसेंट एक्सकेवेशंस। और एक कहावत ये भी है कि अखनूर का जो नाम है, इसको अखनूर नाम दिया है मुगल एम्परर जहांगीर ने। क्यों नाम दिया, क्योंकि अखनूर जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। यहाँ पे एक थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा बात। पता नहीं ये मिथ है या रियलिटी है कि जब जहांगीर की वाइफ जो है नूर जहान, वो जब कश्मीर आई तो उनको अखनूर के जगह पर उनका हार जो है, उनका नेकलेस जो है वो गुम हो गया। ठीक है, तो फिर उन्होंने वहाँ पे रोना शुरू किया। तो फिर इसके इसी बुनियाद पर एक शेर भी कहा जाता है कि जहाँ गिरे नूर जहाँ की आँखों का नूर, वहाँ बसे शहर अखनूर। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। तो अखनूर जो है एक्चुअली आप कह सकते हैं ऐसे, आँख नूर, आँख मतलब आई और नूर मतलब आंसू। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ उन्होंने आंसू बहाए तो उस बुनियाद पर इसको कहा गया अखनूर। सो दिस वाज रिनेम्ड बाय जहांगीर, दिस प्लेस वाज नेम्ड एज अखनूर बाय जहांगीर एंड दिस इज़ अ टेल। ये एक स्टोरी है इसके पीछे। इसके बारे में पता नहीं कि ये रियलिटी है या मिथ है। सो आई थॉट इट बेटर टू डिस्कस इट विद यू। तो अखनूर जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब, रिवर चिनाब के बैंक पर लोकेटेड है। एंड द टाउन इज एसोसिएटेड विद सोनी महिवाल। सोनी महिवाल के बारे में आपने सुना होगा, जो एक रोमांटिक हिंदी फिल्म है। दिस अखनूर इज रिलेटेड टू दैट प्लेस बिकॉज दैट स्टोरी, बिकॉज दिस फिल्म वॉज कास्टेड इन दैट प्लेस। इसके बाद है पत्नी टॉप। देखिए पत्नी टॉप जो है ये एक हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। मतलब जो भी यहाँ से जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू लोग जाते थे पहले पहले, तो उन्होंने पत्नी टॉप देखा होगा। जब से चिनानी नाशरी टनल ने इसको बाईपास कर दिया, तो उससे पहले जो है पत्नी टॉप से ही गुज़र होता था जब कोई जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आता था। तो पत्नी टॉप जो है ये एक हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इट इज़ लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K ऑन नेशनल हाईवे 1A। नाउ इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेशनल हाईवे 44। तो इस नेशनल हाईवे पे ये लोकेटेड है, सिचुएटेड ऑन द शिवालिक बेल्ट ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, और इस पत्नी टॉप के नाम का ओरिजिन जो है एक्चुअली इट इज़ अ डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम पटंदा तालाब, मीनिंग पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंसेस का पॉन्ड। ठीक है, तो पटंदा तालाब जो है ये इसका ओरिजिन है इस नेम का, और इसी को तोड़ मरोड़ के फिर कहा गया पत्नी टॉप। ठीक है, तो इसके बाद है टुलिप गार्डन। आपने टुलिप गार्डन के बारे में बहुत सुना होगा और गए भी होंगे वहाँ। देखिए टुलिप गार्डन जो है दिस इज़ अ फेमस गार्डन लोकेटेड इन द ज़बरवन हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, जो श्रीनगर में है। इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन
कॉमनली नोन एज सिराज बाग। इसका नाम क्या है? कॉमनली सिराज बाग इन श्रीनगर कश्मीर इज द एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। ये एशिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवन रेंज। अभी मैंने कहा, ठीक है, जब आप गुपकार रोड से जाएंगे तो ये टुलिप गार्डन वहाँ पे फॉल करता है, जबरवन रेंज के फुट हिल्स में, ठीक है। तो इट वॉज प्रीवियसली मॉडल्ड बाय ए मॉडल ऑफ फ्लोरिकल्चर कल्चरल सेंटर। और इसका एरिया जो है वो है 30 हेक्टेयर्स एंड इट इज़ ए 7 टेरेसड गार्डन। जैसे आपने देखा होगा कि चश्मा शाही या निशात गार्डन में जो टेरेसेस बने हुए हैं, ठीक है, तो वही इसी तरह का ये टेरेसड गार्डन ये भी है टुलिप गार्डन। और ये अप्रैल के महीने में यहाँ पे फूल खिलते हैं और अप्रैल के महीने में ये ओपन होता है। ओनली इट इज़ ओपन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। हर किसी साल ये अप्रैल के मंथ में यहाँ टूरिस्ट्स भी आते हैं, लोकल लोग भी जाते हैं, ठीक है। एंड ये जो टुलिप गार्डन है इट वाज ओपनड इन 2007 बाय द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस टुलिप गार्डन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं शिकारगाह। हाँ, शिकारगाह तो हमने अभी पढ़ा। अब है यूसमर्ग। यूसमर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यूसमर्ग बड़गाम में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इट्स एन ओपन वेल। वेल मतलब वैली, एक वादी है पीर पंजाल रेंज में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप गए होंगे तो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू सी दिस यूसमर्ग मीडोज देयर आर वेरियस मीडोज देयर। ओपन वेल है ये। तो नीलनाग कैन बी विजिटेड फ्रॉम हियर। नीलनाग जो लेक है वो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। और ये जो यूसमर्ग है इट लाइज इन द बडगाम डिस्ट्रिक्ट। ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यूसमर्ग का मतलब क्या है कश्मीरी में? मीडो ऑफ जीसस, ठीक है। मतलब जीसस मतलब ईसा, क्राइस्ट, ठीक है। मीडो ऑफ क्राइस्ट या मीडो ऑफ जीसस सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ दूध गंगा रिवर। दूध गंगा रिवर जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। और इसी ट्रिब्यूटरी पे यूसमर्ग जो है लोकेटेड है, यानी इसके बैंक्स पे यूसमर्ग आबाद है। अच्छाबल गार्डन। अच्छाबल गार्डन तो आप सब ने देखा होगा। देखिए ये अच्छाबल गार्डन का एक व्यू है यहाँ पे। अच्छाबल गार्डन जो है इट वाज लेड बाय नूर जहान, वाइफ ऑफ जहांगीर, ठीक है। एंड वाज लेटर एक्सटेंडेड बाय जहां आरा बेगम, डॉटर ऑफ शाहजहां। तो एक्चुअली इसको ले डाउन किया है नूर जहां ने और एक्सटेंड किया है जहां आरा बेगम ने, जो डॉटर थी किनकी? शाहजहां की। और ये गार्डन जो फेमस है इट इज़ ड्यू टू एंशंट स्प्रिंग। यहाँ पे जो स्प्रिंग है, देखिए हमने अभी दिखाया था आपको, ये स्प्रिंग जो यहाँ से निकलता है, ये स्प्रिंग, तो इसकी बुनियाद पर ये इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। और अपर पोर्शन जो है इस गार्डन का इट इज़ पॉपुलरली नोन एज बाग बेगम आबाद। जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो यहाँ पे गए होंगे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बाग बेगम आबाद के नाम से मशहूर है। और इसको डेवलप किया था नूर जहां ने 1620 में, 1620 AD, ठीक है। 1620 ईस्वी में इसको आबाद किया था नूर जहां ने, ठीक है, डेवलप किया था। लेटर बिकेम रिनाउंड एज साहिब आबाद, ठीक है। तो इट लेटर बिकेम नोन एज साहिब आबाद। इसके बाद बात करेंगे बाहू फोर्ट की। बाहू फोर्ट जो है ये जम्मू में लोकेटेड है, आपको पता ही है। तो बागी बहू के साइड में लोकेटेड है एंड इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर। तवी रिवर जो जम्मू का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, उस तवी रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है बाहू फोर्ट, ठीक है। एंड दिस एंशंट फोर्ट इज बिलीव्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बाहू लोचन। तो इस फोर्ट को किसने? राजा बाहू लोचन ने डेवलप किया अराउंड 3000 ईयर्स एगो। और उसके बाद इसको रिनोवेट किया पहली बार, सबसे पहली बार महाराजा रंजीत सिंह ने ड्यूरिंग सिख रूल इन द 18th सेंचुरी। और ये एक रिलीजियस प्लेस है। इसकी प्रेमिसेस में एक टेम्पल भी है विच इज़ डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस काली। और ये टेम्पल जो है इट इज़ लोकली नोन एज बावे वाली माता, बावे वाली माता टेम्पल, ठीक है। तो आप अगर जम्मू गए होंगे, जम्मू से जब गाड़ियाँ निकलती है तो वो भी बावे बावे कह के पुकारती है। तो ये जो बावे वाली माता है इनको डेडिकेट किया गया है ये बाहू फोर्ट, ओके। इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन है। देखिए पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल नोन एज बाहू मेला।
बाहू मेला यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है ज्यूरिंग द नवरात्राज। ठीक, तो ये मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के महीनों में ट्वाइस ए ईयर ये मेला जो है बाहू मेला ये यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। और इसके बिल्कुल साइड में जो फॉरेस्ट एरिया है जो एक गार्डन में डेवलप किया गया है उसको कहते हैं, ये पार्क है एक, तो इसको कहा गया है बागी बहू। ठीक है, बागी बहू फेमस गार्डन है जम्मू का बागी बहू। तो ये बिल्कुल इस बाहू फोर्ट के बिल्कुल साइड में लोकेटेड है। एंड द फोर्ट, द टेम्पल एंड बागी बहू, देखिए एक तो फोर्ट है यहाँ पे, टेम्पल भी है और बागी बाहू भी है। दे आर लोकेटेड 5 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी सेंटर। 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है ये जम्मू के मेन सिटी सेंटर से। भद्रवाह, भद्रवाह के बारे में भी आपने सुना होगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अ टाउन एंड अ नोटिफाइड एरिया कमिटी इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज 80 किलोमीटर्स फ्रॉम बटोट। ठीक है, तो असल में देखिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये JKSSB ने बहुत बार पूछा है, बहुत बार, ये आप नोट डाउन करके रखें। इट इज़ आल्सो नोन एज, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है तो इसको दूसरा नाम दिया गया है छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर। ठीक है, भद्रवाह इज आल्सो नोन एज छोटा कश्मीर और मिनी कश्मीर। एंड इट इज आल्सो नोन एज नागों की भूमि। ठीक है, विच मीन्स लैंड ऑफ स्नेक्स, लैंड ऑफ स्नेक्स। एंड द फेमस कैलाश पिलग्रिमेज टेक्स प्लेस हियर, इट इज कंडक्टेड हियर। खानी टॉप, ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, 25 किलोमीटर्स फ्रॉम भद्रवाह। भद्रवाह से 25 किलोमीटर की दूरी पर है खानी टॉप, ये भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सियोज मीडो, ये भी एक बार SSB ने पूछा था। एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वैली इन भद्रवाह, ये भद्रवाह की एक वैली है। एंड ऑल्सो नोन एज डायमंड इन द क्राउन ऑफ भद्रवाह। सियोज मीडो को दूसरा नाम क्या है, डायमंड, यानी टाइटल है इसका डायमंड इन द क्राउन ऑफ भद्रवाह। चलिए आगे, इसके बाद कश्तवार की बात करेंगे। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द चिनाब रिवर, बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक दुलहस्ती, रैटल पावर प्रोजेक्ट, पकलदुल पावर प्रोजेक्ट, लोअर कलनाई पावर प्रोजेक्ट एंड चौधरी पावर प्रोजेक्ट 150 मेगावाट विद द हाइएस्ट पर कैपिटा वाटेज प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड फॉर सच ए स्मॉल एरिया। ठीक है, तो इतने स्मॉल एरिया में इतना जो मतलब पर कैपिटा वाटेज है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट है इतने छोटे एरिया में। ठीक, तो कश्तवार में कश्तवार जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब एंड इट हाउसेज अ लॉट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जैसे कि ये हमने डिस्कस किए यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं। तो बेस्टोड विद डेंस फॉरेस्ट्स ऑफ देवदार, पाइन एंड फिर, यहाँ पे देवदार, पाइन और फिर के फॉरेस्ट्स भी, ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं। एंड इट इज़ नोन इन राजतरंगनी, राजतरंगनी में इसको क्या कहा, रेफर्ड इन द राजतरंगनी, राजतरंगनी में भी इसका जिक्र आया है, जो इसका नाम वहाँ पे दिया गया है कश्तावता। ठीक है, कश्तावता, ये राजतरंगनी जो है आपको पता है ये कलहन ने लिखी है, हमने हिस्ट्री में इसका डिस्कस किया है। ठीक है, कि राजतरंगनी कब कलहन ने लिखी, तो इसमें कश्तावता किश्तवार को नाम दिया गया है। नुब्रा वैली, ये नुब्रा वैली जो है इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ टू फेमस रिवर्स नुब्रा एंड श्योक, ये लद्दाख में एक्चुअली लोकेटेड है नुब्रा वैली। तो लद्दाख में नुब्रा रिवर और श्योक रिवर जब मिलते हैं तो वहाँ पे एक वैली है, उस वैली को नाम दिया गया है नुब्रा वैली। तो इसके बाद बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन लद्दाख हैं। अगरचे लद्दाख JNK का पार्ट नहीं है अब, तो फिर भी हम यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनकी बात करेंगे। तो लद्दाख जो है इसको नाम दिया गया है लिटिल तिब्बत, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत एंड मून लैंड एज इट इज़ बैरन लाइक मून एंड ऑल्सो ड्राई। चूँकि यहाँ पे देखा होगा लद्दाख में आपने कि कोई जंगलात नहीं है, ज़्यादा ट्रीज़ नहीं है, तो बैरन लैंड है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मून लैंड। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। पास्ट में लेह वाज कमर्शियल सेंटर ऑफ सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया से जो उसके साथ ट्रेड जो होता था इंडिया का, एंड जो
सिल्क रूट है, सिल्क रूट के ज़रिए से जो ट्रेड होता था विद सेंट्रल एशिया, दैट वाज कनेक्टेड बाय लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख उसका मेन एक पॉइंट था। इट इज़ आल्सो नोन एज लैंड ऑफ डस्ट। द्रास इज़ द फर्स्ट विलेज आफ्टर जोजिला। जोजिला को पार करके पहला जो गांव आता है वो है द्रास। अगर करगिल की बात करें तो करगिल जो है इट इज़ मेनली ऑक्यूपाइड बाय शिया मुस्लिम्स। यहाँ पे ज़्यादा शिया मुस्लिम्स हैं, यह आपने देखा होगा। अगर आप करगिल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ज़्यादा शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। लेह जो है इट इज़ आल्सो नोन एज लैंड ऑफ लामाज। लामाज जो होते हैं, ये लामा एक्चुअली वी कैन से इट इज़ अ टाइटल फॉर अ टीचर ऑफ द धर्मा इन तिब्बतन बुद्धिज़्म। जो बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिज़्म रिलीजन, तिब्बतन बुद्धिज़्म, ठीक है, उसमें जो धर्मा का टीचर होता है, जो धर्मा पढ़ाता है, उसको बोलते हैं लामा, ठीक है। एंड लेह इज़ नोन एज लैंड ऑफ लामाज, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअली अगर देखेंगे लेह में जो डोमिनेटिंग रिलीजन है वो है बुद्धिज़्म, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज लैंड ऑफ लामाज एंड इट इज़ एन ओल्ड सिल्क रूट। अभी हम बात कर रहे थे कि जब कमर्शियल लेह वॉज द कमर्शियल सेंटर ऑफ सेंट्रल एशिया, यहाँ से ही होके जो ट्रेड होता था इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, तो यही वो सिल्क रूट के तौर पर एक्ट करता था दिस लेह। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर and inshallah in the next lecture we will discuss about various tourist places which are very important in Leh, और इनमें से भी आपको SSB क्वेश्चंस पूछ सकता है या बाकी जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेह के टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।